So what happens then is these, इसमें भी फिर आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब ऊगोनिया बना तो अब ऊगोनिया इज, फिर साथ ही साथ एम्ब्रॉयनिक ऑर्गेनोजेनेसिस भी हो रहा है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज ऑफ द लाइफ। तो ओवरी उसी जेनाइटल रीज पर ओवरी फॉर्म हो रहा है, and in that ovary all those oogonias are going, and then this newly formed ovary, the organ, in this oogonias will be there. All these oogonia will be present in the ovary. Now the cells of the ovary, which is somatic granulosa cells, these cells will surround oogonia. So in the ovary several follicles are present. जितने भी oogonia बने वो सब follicles के रूप में ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। अब समझ लो यहाँ बर्थ हो गया। अब ये and these are called as primordial follicles. In this primordial follicle there is no antral fluid, compact cell mass it is, and the cell division is stopped at or arrested at prophase 1. तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल से माइटोटिक डिवीजन हुआ, सेवरल राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन और एम्प्लीफिकेशन हो गया, बहुत सारे उगोनिया जनरेट हो गए। अब वो उगोनिया ओवरी में जाएंगे जब ओवरी का फॉर्मेशन हो रहा है ऑर्गेनोजेनेसिस से, तो ये उगोनिया, these oogonia will be surrounded by somatic granulosa cells till the time of, मतलब जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक। तो इसमें पहला, इसको भी जब तक ओव्यूलेशन नहीं होगा तब तक, इसको दो भाग में देख सकते हैं कि जब तक फर्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं हो, यानी टाइम टिल प्यूबर्टी, उसके बाद साइकिल स्टार्ट्स, देन इन द साइकिल द फर्स्ट 14 days of this thing, 12 days, 14 days of folliculogenesis that you have to consider. Folliculogenesis प्राइमोर्डियल फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल तक के डेवलपमेंट को नहीं कहते हैं। सॉरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल एंड देन टर्शियरी फॉलिकल से फिर ओव्यूलेशन तक का स्टेज, दिस होल स्टेज इज कॉल्ड एज फॉलिकुलोजेनेसिस। इस फॉलिकुलोजेनेसिस में दो इवेंट, टिल द प्यूबर्टी and after puberty when the cycle starts. So first 14, तो first day पर, menstruation के first day पर some of these follicles enter the cycle. उसका कारण पता नहीं है। Why some only? Why few? Why suppose this will enter? Suppose if this primordial this, लेकिन जब एंटर कर रहा है फर्स्ट डे पर, उस समय प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है उस समय तक टर्सरी फॉलिकल के रूप में डेवलप हो चुका है। यानी अब फॉलिकुलोजेनेसिस के लिए आगे जो है वही फॉलिकल्स जाएंगे जो टर्सरी फॉलिकल बन चुके हैं, यानी ये ग्राफियन फॉलिकल बन गए हैं, इनके अंदर एंट्रल फ्लूइड है, वही फिर आगे की तरफ जाएंगे। यानी यहां पर सेल डिवीजन जो है एंट्रल स्टेज पर, दिस इज स्टॉप्ड एट आपका प्रोफेज 1, देन इट विल बी कंटिन्यूड फर्दर टिल मेटाफेज 2।
मेटाफेज 2 में फिर अरेस्ट होगा। मेटाफेज 2 का कौन सा स्टेज है? जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब ये फॉलिकल रप्चर करके oocyte बाहर निकलेंगे, this is the ovulation day on the typically 14 days after the start of the cycle, and in this oocyte will come out. So at this stage the oocyte is at secondary oocyte stage. Oocyte is called as secondary oocyte, or secondary oocyte is haploid. Okay. So polar body formation has taken place here. First reduction division is complete here. First reduction division is arrested at this when the till this when the follicle goes towards the folliculogenesis further. वहां तक क्या है? अरेस्टेड है। कौन अरेस्टेड है? फॉलिकल के अंदर मौजूद oocyte अरेस्टेड है। फॉलिकल अरेस्टेड नहीं है, फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है। ठीक, आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो अब और कब ये होगा? ठीक, जब उसको ये सब हार्मोन के कंट्रोल में भी है, में ही है बेसिकली। ये सारे प्रक्रिया जो है, कब किस हार्मोन का सर्ज हो रहा है, कब किस हार्मोन का लेवल लो जा रहा है, उसके आधार पर तय हो रहा है। सारे प्रक्रिया जो है उससे बंधे हुए। जैसे ओव्यूलेशन जो है, यहाँ पर LH सर्ज है। ये फॉलिकुलो एंट्रल स्टेज से ये ओव्यूलेशन तक का स्टेज, और ये जो फॉलिकुलोजेनेसिस का पार्ट है, दिस इज रिलेटेड विथ FSH, हाई लेवल ऑफ FSH। तो इस तरह से ये कंट्रोल्ड है। ओके, तो अब यहां देख रहे हैं आप कि स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे में स्पर्म सेल्स जो है, ये जर्म लाइन प्रिकर्सर सेल्स जो है, वो थ्रू आउट लाइफ परसिस्ट करते हैं। फीमेल्स में बिफोर बर्थ ही वो खत्म हो गए, वो एग्जॉस्ट हो गए, और सारे के सारे जो है वो जर्म सेल्स उगोनिया बन गए। जर्म सेल्स रिन्यू नहीं हुआ आपस में। जर्म सेल जब भी डिवाइड किए, डॉटर सेल और डिफरेंशिएट कर गए, सारे के सारे डॉटर सेल्स। सम ऑफ द डॉटर सेल्स, उसके कुछ डॉटर सेल्स वापस पेरेंट बन के रिन्यू नहीं हो गए। 1 से 2 सेल बना, 2 से 4 बना, तो पेरेंट्स तो कंज्यूम हो गया, लेकिन इसमें डॉटर सेल कुछ जो है वो वापस पेरेंट सेल बन गया, यानी रिन्यू हो गया। और इस पेरेंट सेल से फिर मेनी डॉटर सेल्स कैन बी अराइज। तो ये मेल में हो रहा है। हमेशा जो है सप्लाई जर्म लाइन सेल स्टेम सेल्स का बना हुआ है, लेकिन फीमेल में एग्जॉस्ट कर गया। ओके, आ रहा है स्टूडेंट समझ में? यस सर। Therefore, oogenesis has to supply the ovary with all germ cells required in the reproductive lifetime of a woman. Okay, and because of this, चूंकि सारे सेल्स फॉलिकल के अंदर अब आ गए, सो अब सारे फॉलिकल्स एक ही बार में मैच्योर नहीं हो जाएंगे। अब उनकी बारी आएगी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। मेल्स में क्या हो रहा है, जितने भी स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए उस सारे के सारे मैच्योर हो गए एट दैट पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि पीछे सप्लाई बना हुआ है स्टेम सेल का। फिर जब रिक्वायरमेंट होगी फिर वो सप्लाई रिप्लेनिश हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन फीमेल्स में सारा सप्लाई रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो खत्म हो गया
जर्म सेल का, स्टेम जर्म सेल्स का, और वो सारे उगोनिया बन गए हैं। अब उगोनिया बनने के बाद अब बारी बारी से उन उगोनिया का उगोनिया का नंबर आएगा फॉर द मैच्योरेशन। एक ही बार मैच्योर कर जाएगा तो सब खत्म हो गया एट दैट एज पॉइंट, उनका गैमिट रिजर्व। तो अब जरूरत, इसीलिए फीमेल्स में साइकिल्स होते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि इनमें लाइफ टाइम बना रहता है। वुमन में लाइफ टाइम बनाने के लिए, इसकी सप्लाई को लाइफ टाइम बनाने के लिए इन डिफरेंशिएटेड उगोनिया को बारी बारी से वन आफ्टर अनदर इनका मैच्योरेशन होता है। सो इसमें फॉलिकल्स का रिक्रूटमेंट जो है थ्रू आउट लाइफ होते रहता है। आफ्टर एवरी मंथ, आफ्टर एवरी साइकिल अगेन नया रिक्रूटमेंट होगा उगोनिया का टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ दिस फॉलिकुलोजेनेसिस, एंड arrested cell division at prophase 1 will be released बारी बारी से। तो अब ऐसा किया जाता है बारी बारी से ताकि कम से कम 50 years ऑफ द एज ऑफ द फीमेल तक ये सप्लाई जो है बना रहे। और ये सारा सप्लाई बारी बारी से हो रहा है, यह सिग्नल के रेस्पॉन्स में। और सिग्नल क्या है? हॉर्मोन्स हैं, ठीक, और एंड अदर फैक्टर्स, ठीक। तो इस अदर फैक्टर्स और हॉर्मोन्स के रेस्पॉन्स में इन एवरी साइकिल ओव्यूलेशन इज हैपनिंग, एंड दिस ओव्यूलेशन, एज a result of this ovulation, the female gamete is available for the fertilization. Okay. आ रहा है स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. तो देखिए क्या हो रहा है, हम ये आपको फिर से रिवाइज करा रहे हैं। क्या हो रहा है oogenesis में? मियोसिस में क्या होता है? कौन कौन सा स्टेज होता है? आप लोग याद कीजिए, कौन कौन सा स्टेज होता है बताओ। याद है? नहीं याद है? रिकॉर्डिंग हो रहा है, नाम हंसाओगे तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऐसे बोलोगे तो काम चलेगा, सीक्वेंस में ना बोलोगे। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड टीलोफेज। टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। ये साइटोकाइनेसिस और टीलोफेज को एक में ही कंसीडर करो, ठीक। फिर टीलोफेज के बाद फिर से प्रोफेज, पूरा नहीं लिखते हैं, प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। लिखाता नहीं, मेरा वो आ जाएगा ना ड्राइंग वाला, तो इतना लिखने में 1 मिनट लगेगा, वो फट से हो जाता है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एना, तो ये देखिए 2 बार क्यों है? ये प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, फिर दिस इज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, और सारा ये 2 तो दिस 1, ये यहां से यहां तक ये फर्स्ट वाला डिवीजन, 1 इज स्टैंड्स फॉर फर्स्ट डिवीजन, सो दिस इज रिडक्शन डिवीजन,
ठीक, as the result of this reduction division, genomic content reduces to half. ओके, ठीक। अब देखिए होता क्या है, तो मैंने बताया कहां पर अरेस्टेड है इसके लिए। ठीक, इसमें प्रोफेज को अगर आप देखें, इसको और डिटेल में, प्रोफेज 1 को यहीं पर ये अरेस्टिंग हो रहा है। ठीक, अरेस्टिंग का मतलब ऊगोनिया में मियोसिस स्टार्ट हो गया एम्ब्रॉयनिक स्टेज में। ठीक है, ऊगोनिया से पहले माइटोसिस हुआ जर्मलाइन सेल से, ऊगोनिया के बाद मियोसिस स्टार्ट हुआ ऊगोनियम में। ठीक, ऊगोनियम में मियोसिस जब हुआ तो पहले मियोसिस का फर्स्ट स्टेज इज प्रोफेज 1, and this prophase 1 can be subdivided into leptotin stage, zygotin stage, pachytin stage, diplotin stage, and dikinesis stages. ठीक, leptotin, zygotin, pachytin, diplotin एंड डाइकाइनेसिस, 5 स्टेज। इसमें लेप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, या कंडेंस होकर के क्रोमोसोम जो है विजिबल हो जाता है, दिखने लायक। क्यों दिखने लायक होता है कि क्रोमोसोम पहले जो है सो काफी ज्यादा वो हेट्रोक्रोमोनेटाइज नहीं रहता है। ठीक, वो उसमें कॉम्पैक्टिंग उतना नहीं रहता है, सो यू कैन नॉट सी इट बाय योर आईज। लेकिन लेप्टोटीन स्टेज में इतना क्योंकि क्रोमोसोम इज व्हाट, ए लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ ए डीएनए, and this linear molecule of DNA is so long, this DNA polymer is so long, thread like so long, that it should be coiled and packed. ठीक है, तो अगर coiled and packed कम है तो वो नहीं दिखता है, जब पैकिंग ज्यादा हो जाती है तब वो दिखने लग जाता है। तो ये लेप्टोटीन स्टेज में माइक्रोस्कोप से यू कैन सी, एंड क्रोमोसोम जो है बिकम्स कंडेंस एंड मोर विजिबल। ठीक है, हाँ, इसमें क्रोमेटिड बाइवेलेंट्स जो है अपीयर नहीं हो रहे हैं इस समय। क्रोमेटिन बाइवेलेंट्स अपीयर होते हैं पैकिटिन स्टेज में। क्रोमेटिन बाइवेलेंट का मतलब हुआ क्रोमोसोम विल बी लुकिंग लाइक दिस, एक सिस्टर क्रोमेटिड्स दिखेंगे। दोनों सिस्टर क्रोमेटिड आइडेंटिकल होते हैं, तो इनका सिंथेसिस होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का, लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड्स अपीयर अराउंड पैकिटिन स्टेज। ठीक, Yes. फिर फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ आपका, कंप्लीट फॉर्मेशन विल हैपन एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1। ठीक, या आप कह लें न्यूक्लियस, तो इसमें आपको इसलिए लगेगा कहीं कहीं पर ओवरलैपिंग, क्योंकि देखिए दो, यहां भी दो इवेंट हो रहे हैं, एक तो न्यूक्लियस का सेपरेशन, और दूसरा न्यूक्लियस के साथ साथ पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म का सेपरेशन, और दोनों डॉटर सेल्स अलग हो जाए। तो टीलोफेज स्टेज पर तो न्यूक्लियस सब सेपरेट हो गया है, ठीक, बट अभी आपका मतलब इसमें साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि साइटोकाइनेसिस लास्ट का स्टेज है, टीलोफेज हो गया, साइटोकाइनेसिस यानी सेपरेशन ऑफ द डॉटर सेल्स कंप्लीटली इज साइटोकाइनेसिस। सो कंप्लीटली जो है यहाँ पर इन द केस ऑफ ह्यूमंस, द कंप्लीट सेपरेशन occurs at metaphase 2, and यहाँ पर
मतलब कंप्लीट सेपरेशन हो गया। तो ये जो डिवीजन है इसके रिजल्ट में एक बड़ा डाउटर सेल और एक छोटा डाउटर सेल मिलता है। बायस्डली और पार्शियल तरीके से ये सेल डिवीजन हुआ, जिसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो है वो किसी एक सेल में ही रिटेन किए गए, क्योंकि यह सेल बनना वाला है आगे चल के एक मैच्योर oocyte। ठीक है, तो इसको क्यों हम शेयर करें? एक डाउटर सेल सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल के साथ रह गया और कुछ साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, कुछ बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका अपना है। दिस इज फर्स्ट पोलर एंड द सेकेंड डाउटर सेल इज द सेकेंडरी oocyte। दिस इज सेकेंडरी oocyte, क्योंकि इसका रिडक्शन डिवीजन हो गया, हैप्लॉइड कंटेंट है, सेकेंडरी oocyte है। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? Yes, yes. Yes, sir. Before this division, this complete nuclear separation, यानी आप कह लीजिए पैकिटीन के स्टेज पर, या इससे पहले जो है ये पैकिटीन पर भी 2n है, यहाँ भी 2n है, 2n है, 2n। टीलोफेज ये भी अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, सेल सेपरेशन नहीं हुआ, तो दिस आल्सो विल बी कंसीडर्ड एज 2n। complete cell separation has happened at this meiosis मेटाफेज 2। ठीक, तो कहोगे कि यहाँ पर क्यों हुआ? फिर इस स्टेज पर क्या स्टेज है? कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियाई अलग अलग हैं, दोनों एन है, लेकिन साइटोप्लाज्म सेपरेटेड नहीं है। ओके, सो एक ही सेल के अंदर दो प्रोन्यूक्लियाई मौजूद हैं। प्रोन्यूक्लियाई नहीं कह सकते हैं इसको, हाँ कह सकते हैं प्रोन्यूक्लियाई, दो प्रोन्यूक्लियाई मौजूद है। ओके, मेटाफेज पर कंप्लीट हो गया सेपरेशन, फर्स्ट पोलर बॉडी एक्सट्रूडेड। तो यहाँ जब डिप्लॉयड है तो इसको 2n है और 4c DNA कंटेंट बोलते हैं इसको, यानी टेट्राड कंडीशन है। ठीक और इसी पैकिटीन स्टेज पर यहाँ टेट्राड कंडीशन जो है इस स्टेज पर डेवलप होगा, पैकिटीन स्टेज तक। क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया कि सिस्टर क्रोमेटिड जो है यहाँ पर नहीं है, लेप्टोटीन में नहीं है, सिस्टर क्रोमेटिड पैकिटीन स्टेज पर डेवलप हुआ, अपीयर हुआ, यानी सिंथेसाइज हुए। तो अब आपको पता है रिकॉम्बिनेशन जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होगा। यानी क्रोमोसोम नंबर 2 अगर है तो क्रोमोसोम नंबर 2 का एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम पर अपना सिस्टर क्रोमेटिड सिंथेसिस हो गया पैकिटीन स्टेज तक। अब होमोलोगस क्रोमोसोम जो है आपस में ये इनका रिकॉम्बिनेशन होगा, या कहें साइनेप्सिस का फॉर्मेशन होगा। बिकॉज ऑफ दिस साइनेप्स फॉर्मेशन द आपका कायस्माटा फॉर्मेशन हैपेंस। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ, क्रोमोसोम का फ्रेगमेंट एक्सचेंज होगा पैकिटीन स्टेज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई यू आर डिफरेंट देन योर पेरेंट्स, यू आर नॉट कंप्लीटली अलाइक। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन अगर नहीं होगा तो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, सो देयर शुड बी सम डिफरेंस। और वो डिफरेंस जो है थोड़ा अच्छा डिफरेंस हो, थोड़ा उस डिफरेंस की वजह से एडवांटेज हो। ठीक है, तो एडवांटेज हो तो वो एडवांटेजियस जो डिफरेंसेस हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं धीरे धीरे, वन जनरेशन आफ्टर अनदर जनरेशन आफ्टर अनदर जनरेशन। सब जनरेशन में एडवांटेजियस जो म्यूटेशन है जिसकी वजह से गेन हुआ वो एक्यूमुलेट होते गए, एंड आफ्टर सेवरल जनरेशंस दैट
becomes another species. तो इस तरह से होता है। तो ये रिकॉम्बिनेशन हुआ यहाँ पर, और साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और एंड दैट कॉम्प्लेक्स यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप। जब फीटस के स्टेज पर है फीमेल, फीटल स्टेज पर है, और उसका ओवरी जो है उस स्टेज में प्रोफेज 1 जो है प्रोग्रेस करता है। यहां से प्रोफेज 1, इसमें सारे ये स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, सारे स्टेज जो है चल रहे हैं। कहां पर? फीटल ओवरी में भी वहां स्टार्ट हुआ था, और फीटल ओवरी में जाकर के ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्टार्ट हुआ, फीटल ओवरी में चल रहा है, और सारे उगोनिया जो जर्म सेल से, और सारा जर्म सेल जो है वो आपका एग्जॉस्ट कर गया, सारे उगोनिया में तब्दील हो गए, और सारे उगोनिया चले गए ऊजेनेसिस के डायरेक्शन में। ऊजेनेसिस में सारे उगोनिया का प्रोफेज 1 हुआ, प्रोफेज 1 में एंटर किए। प्रोफेज 1 में एंटर करने के बाद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ये उसके बाद सारे उगोनिया इसमें जा रहे हैं, पैकिटीन भी हो गया, फिर उसमें आपका डिप्लोटीन। अब डिप्लोटीन के स्टेज पर डिप्लोटीन स्टार्ट हो गया। डिप्लोटीन के स्टेज पर, डिप्लोटीन के भी स्टार्ट स्टेज पर, ऑल दीज उगोनिया विल बी अरेस्टेड। उसके बाद ना डिप्लोटीन कंप्लीट होगा, ना डाइकाइनेसिस कंप्लीट होगा। डाइकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, आगे के जो स्टेप्स हैं वो सब रुके हुए रहेंगे। आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। अगर मतलब किसी, मान लो कोई फीमेल बच्चा मर गया है, मान लो उसका ओवरी निकाल के फीटस, इफ यू सी दैट सेक्शन you will find the oogonia are showing chiasmata formation. chiasmata कहते हैं, आपको टर्म आ रहा है। chiasmata मतलब हुआ कि जैसे ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है, कहां पर बनाऊं, जगह है, ये दिख रहा है क्या? ये एरिया, दिस एरिया देखो। यस सर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, पैकिटीन पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम तो हर स्टेज में है, लेकिन हर होमोलोगस क्रोमोसोम में पहले क्रोमोसोम था ऐसा, बीच में सेंट्रोमियर, पहले ऐसा इलोंगेटेड, अब ये कंडेंस होना शुरू हुआ, ऐसा और लंबा। अब कंडेंस होना शुरू हुआ प्रोफेज 1 में, लेप्टोटीन में दिखने लगा, थोड़ा मोटा हुआ, कंडेंस होके फिर ये लेप्टोटीन स्टेज में है, फिर जाइगोटीन और पैकिटीन तक आते आते दिस क्रोमोसोम हैज सिंथेसाइज्ड इट्स आइडेंटिकल chromatid that is called as sister chromatid। बीच में सेंट्रोमियर है, सिस्टर क्रोमेटिड, बस इसी का जस्ट क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, इसी का एनल होमोलोगस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड सिंथेसाइज एट पैकिटीन स्टेज। सारे क्रोमोसोम्स जितने भी पेयर, सब क्रोमोसोम, सब होमोलोगस क्रोमोसोम, सब कंडेंस हो गए पैकिटीन स्टेज में, सब मोटे मोटे दिख रहे हैं पैकिटीन स्टेज में, मोटे मोटे तो लेप्टोटीन स्टेज में ही दिखने लगे थे, सिस्टर क्रोमेटिड बन गया पैकिटीन स्टेज तक, और सब पैकिटीन स्टेज पर ही ये सब साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन किए, सारे क्रोमोसोम्स,
और उस साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में आप देखेंगे कि सिस्टर क्रोमेटिड्स आर गेटिंग एक्सचेंज्ड विथ इट्स काउंटर पार्ट होमोलोगस क्रोमोसोम. सो व्हाट विल हैपन, इसका होमोलोगस क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर, ये साइनेप्स बना, ये साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स पूरा है ये. एंड दिस क्रॉसओवर में जो एक्स का निशान है, यहाँ पर दो क्रोमोसोम जैसे रेलवे पटरी क्रॉसिंग है. ओके, तो दिस क्रॉसिंग दिख रहा है फिगर, थोड़ा छोटा बन गया उसके लिए सॉरी. अब इसमें ये हुआ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला उतना नोट बनाने का. दिख रहा है आपको ये वाला? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड एज कायस्माटा. कायस्माटा, ये कायस्माटा दिखने लग जाता है पैकिटिन स्टेज का. तो ये दिखेगा इस ओवेरियन सेक्शन में फीटल. तो अब यहाँ पर ये स्टॉप्ड है, अरेस्टेड है, इसके बाद फर्दर नहीं जा रहा है, कायस्माटा फॉर्मेशन होके रखा है. सॉरी, कायस्माटा फॉर्मेशन हो गया, वो डिप्लोटिन में अरेस्ट होगा. जितने भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल रिकॉम्बिनेशन इवेंट विल बी कंप्लीटेड. ओके, सो अब उसके बाद एट द, इसको मिटा दूं. नेटवर्क ठीक है ना? जी सर. ठीक. उसके बाद बर्थ के टाइम पर जैसे ये अरेस्टेड तो था ही, ठीक है ना. तो डिप्लोटिन पर सारे जो है वो अरेस्टेड है एट द टाइम ऑफ बर्थ. और कौन अरेस्टेड है? उगोनिया अरेस्टेड है, ठीक. लेकिन ये अरेस्टेड उगोनिया एट द टाइम ऑफ बर्थ, और यू कैन से उगोनिया अब कहलाएगा नहीं, ये ऊसाइट कहलाएगा. सॉरी, उगोनिया नहीं बोलना चाहिए. उगोनिया था सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन में एंटर करने से पहले वो उगोनिया था. उगोनिया वाज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस माइटोटिक सेल डिवीजन फ्रॉम जर्मलाइन सेल. फिर ये सारे ऊसाइट अरेस्टेड हैं डिप्लोटिन पर, और ये ओवरी के अंदर बताए ही थे, ये ऊसाइट दे आर इन, इसको कहेंगे क्लोज या इंटीमेट एसोसिएशन विथ ग्रेनुलोजा सेल्स प्रेजेंट इन द ओवरी. सो और इस तरह से सारे oocytes are surrounded by these somatic pregranulosa cells, and they form a pool of dormant primordial follicles. So there are many such dormant primordial follicle. कलर पर मत जाना, ये फिर सिलेक्शन सब एक ही कलर है. मेनी जितने प्रोड्यूस हुए सब सोमैटिक प्रीग्रेनुलोजा सेल से दे आर कंपैक्टेड एंड दे आर डोरमेंट, सब सोया हुआ है, सुसुप्तावस्था में आ गए. इस सुसुप्तावस्था में आपका oocyte जो है इज अरेस्टेड एट कौन सा स्टेज? डिप्लोटिन स्टेज. लेकिन फॉलिकुलोजेनेसिस इज कंटिन्यूअस, ये हो रहा है. यहाँ पर क्या है? प्राइमरी फॉलिकल,
ये प्राइमरी फॉलिकल विल गो टुवर्ड्स टर्सरी फॉलिकल डायरेक्शन, ये फुल प्यूबर्टी तक धीरे धीरे चलते रहेगा। ओके, और जैसे ही साइकिल स्टार्ट होगा, मतलब साइकिल स्टार्ट होने पर ये टर्सरी फॉलिकल विल एंटर इन द डे 1। अब ये टर्सरी फॉलिकल बन के रहा रुका हुआ है, और प्राइमरी फॉलिकल बना हुआ है। ठीक, तो जरूरी नहीं कि सारे प्राइमरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल के डायरेक्शन में चल जाएंगे। बहुत सारे फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल के रूप में डोरमेंट है, सोए हुए हैं। किस वजह से ये टर्सरी फॉलिकल में गए, इसका हम लोगों को कंप्लीट पता नहीं है। एंड व्हाई ओनली सम टर्सरी फॉलिकल्स go for the ovulation and why some are discarded, they go for the atresia। atresia मतलब होता है degeneration। ओके, तो इसका भी कारण हम लोगों को पता नहीं है। मान लो कि this will go for the ovulation, this will not go, this may go for ovulation, this may not go। So who is deciding which one will go or which one will not go? क्योंकि पूरे लाइफ टाइम में फीमेल को रफली अराउंड 400 oocytes ही, सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेट होते हैं टिल मेनोपॉज, फ्रॉम प्यूबर्टी। और एट द टाइम ऑफ बर्थ अराउंड 2 million oocytes, primary oocytes are produced। ठीक, primary oocytes are, sorry, ठीक, हाँ, primary oocyte are produced, and these are present in the primary follicle। तो अब 400 से 2 इतना जो घटा, ये बाकी सेल्स जो है उनका क्या होगा, दे विल गो फॉर एट्रीसिया। तो एक ही बार में एट्रीसिया नहीं कर जा रहे हैं, ये बैच में कर रहे हैं। हर साइकिल में एक बैच निकल रहा है, going for the maturation, and in that batch only one will get the success to get matured fully and for the ovulation in a normal way। हो सकता है कभी कभी सुपर ओव्यूलेशन में ज्यादा भी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन नॉर्मली 1, and rest of the follicles present in that batch which went ahead for this maturation process, they will die। हर साइकिल में एक बैच निकलेगा। सपोज करो 100 का बैच निकला, एक इमेजिनरी नंबर दे रहे हैं, 100 फॉलिकल्स जो है एंट्रल स्टेज से आगे बढ़े फॉर द ओव्यूलेशन प्रोसीजर। उन ओव्यूलेशन इवेंट से पहले तक पर जो सबसे पहले पहुंच गया 14 डेज